प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन। मैं पंडित विनोद भारद्वाज आज प्रस्तुत हूँ मंगल के नीच होने को लेकर के धनु राशि और अन्य राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी पर आज का हमारा वीडियो है। आज 10 तारीख 10 मई मंगल नीच हो रहे हैं और संयोग कहिए या दुर्योग कहिए कि आज आपके इस वंदनीय का जन्मदिन भी है। आज हमारा जन्मदिन है, तो हम इस उपलक्ष्य में आप सभी का आशीर्वाद चाहते हैं और शुरू करते हैं मंगल के नीच होने पर धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। धनु राशि यानी 9 नंबर की यह राशि, और मंगल जब नीच होंगे तो आएंगे 4 नंबर कर्क में। यहाँ आ रहे हैं मंगल। अभी तक मंगल थे 3 नंबर यानी मिथुन राशि में, यहाँ मंगल थे 9 तारीख तक, 9 मई तक यहाँ थे। अब ये 10 मई से आ गए हैं यहाँ। तो धनु राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हम बताना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो तो बहुत पहले से आ रहे हैं। कोई राजयोग बता रहा है तो कोई बहुत बड़ा दुर्योग बता रहा है। हम क्या समझते हैं यह देखने की बात है। तो धनु राशि में मंगल है क्या? धनु राशि में मंगल 2 राशियों के स्वामी हैं। प्रथम राशि है यहाँ पंचम भाव में मेष, इसके स्वामी हैं। और द्वितीय राशि है यहाँ 8वीं राशि वृश्चिक, वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। अब पंचमेश और अष्टमेश का नीच होना कर्क राशि में, वह भी अष्टम भाव में। तो दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में मंगल की यह 8वीं राशि यहाँ आती है अष्टम भाव में। क्योंकि यहाँ 1 नंबर हो जाता है तो यहाँ 8 नंबर हो जाता है। कहा जाए तो मंगल अपनी ही राशि के भाव में आ रहे हैं, जहां उनकी राशि पड़ती है उसी भाव में आ रहे हैं। धनु राशि के हो रहे हैं नीच। अब नीच होना क्या है? तो मंगल है अग्नि तत्व, मंगल है अग्नि तत्व, अग्नि तत्व है। अब अग्नि तत्व आ रहा है यह कर्क राशि जल तत्व में। यह कर्क राशि है तो यह जल तत्व है, जल तत्व। तो नीच होना यही है। जैसे किसी आग के तपते हुए लोहे को, जो लोहार अपनी भट्ठी में कुछ औजार बनाने के लिए उसको गर्म करके मोड़ता है, आकार देता है और फिर पानी की ठंडी बर्तन में डाल देता है। तो मंगल की स्थिति वही हो रही है कि मंगल एक अग्नि तत्व और आज आ रहे हैं जल तत्व में। तो जिस भी आकार में, अब ध्यान दीजिए लॉजिक को, कि जिस आकार में मंगल मुड़े हैं उसी आकार में जब जल तत्व में आएंगे तो ठोस हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कि जब गर्म लोहे को पानी में डाला जाता है तो धुआं उठता है। यहाँ गर्म लोहे पर पानी नहीं डाला जा रहा है, गर्म लोहे को पानी में डाला जा रहा है तो धुआं उठता है। वह धुआं ही जो है उसको आप राजयोग की श्रेणी में ले या दुर्योग की श्रेणी में ले। क्योंकि वह धुआं अष्टम भाव में उठ रहा है कर्क राशि के, तो उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा? उसका प्रभाव पड़ेगा 1, 2, 3, 4 आय भाव पर। चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी आय भाव पर, आय भाव पर। 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ धन भाव पर, धन वाणी और परिवार भाव पर। यह परिवार होता है, परिवार भाव पर दृष्टि पड़ेगी। और 8वीं दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव यानी पुरुषार्थ भाव। पुरुषार्थ भाव छोटे भाई बहन भाव, छोटे भाई बहन भाव, भाई बहन
इन भावों पर दृष्टि पड़ेगी। मंगल भी विच्छेदकारी ग्रह है, तो यहाँ बैठ करके मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से आय भाव में क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, कर सकते हैं। लेकिन व्यय भाव के भी स्वामी हैं और व्यय भाव के स्वामी होकर के आय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं व्यय को बढ़ाएंगे, और जब व्यय बढ़ेगा तो आय होगी, तभी तो व्यय बढ़ेगा। दूसरा क्या प्रभाव होगा, धन पर डालेंगे, व्यय भाव के स्वामी होकर के और पंचम भाव के स्वामी होकर के धन परिवार पर दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ से भी कुछ अच्छा ही होगा। आठवीं दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर होगी और पुरुषार्थ के कारक है मंगल, तो यहाँ भी अच्छा होगा धनु राशि के लिए। तो बुरा क्या हो सकता है, बुरा यही होगा कि मेष राशि के पंचमेश हैं और व्ययेश हैं, नीच हो रहे हैं, तो आपके व्यय को कुछ गलत कामों में करा सकते हैं, आपके ज्ञान को कुछ गलत दिशा में ले जा सकते हैं, और जब आपका ज्ञान गलत दिशा में जाएगा तभी तो व्यय गलत दिशा में होगा। यह कराएंगे थोड़ा सा, लेकिन कब, जब वह कुंडली में अंश बल में कमजोर होंगे, यानी मंगल अंश बल में कमजोर होंगे, या मंगल अंश बल में 0 हो या अस्त हो या नीच हो जन्म कुंडली में, तब ऐसा कराएंगे। लेकिन अगर मंगल स्वराशि के हुए, अपनी उच्च राशि के हुए, उच्च राशि होते हैं मकर में, तो अगर वहां हुए, मकर यहाँ पड़ेगी 9, 10, 11, तो अगर 11वीं राशि में बैठे हैं धनु राशि में, और तब जाकर के अगर अष्टम में बैठ रहे हैं, तो ऐसा बुरा कुछ नहीं कराएंगे। उच्च के हैं, नीच की स्थिति में जा रहे हैं, तो अपनी उच्चता कितना खोएंगे, बहुत नहीं खोएंगे। निष्कर्ष यह निकला कि मंगल मेष राशि के स्वामी होते हुए जब जा रहे हैं अपनी नीच राशि कर्क में, तो कर्क के स्वामी चंद्रमा मंगल के मित्र हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा मंगल के मित्र हैं। अब मित्र के घर जा रहे हैं, नीच होकर जा रहे हैं, तो आप जब अपने मित्र के यहाँ जाते हैं, नीच होने का मतलब कि आपकी अवस्था खराब हो, स्थिति खराब हो, तो जो सच्चा मित्र होगा वह आपको ठुकराएगा नहीं, वह आपको गले लगाएगा। तो मंगल यहाँ बुध की राशि में रहे थे, और बुध शत्रु है, अभी तक 9 मई तक रहे थे, तो शत्रु के घर एक तरह से पीड़ित होकर के, दुखी होकर के अपने मित्र चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं, जहाँ नीच तो हो रहे हैं। नीच होने का मतलब कि उनका जो अग्नि तत्व है वह कमजोर हो रहा है। तो आप किसी मित्र के यहाँ जाएंगे तो गुस्से में तो जाएंगे नहीं, ज्यादा तो मित्र के यहाँ मित्रता के भाव में ही होगा। तो चंद्रमा शीतल तत्व है, जल तत्व है, तो मंगल अपनी गर्मी को खो रहे हैं यहाँ, तो यह कहीं न कहीं धनु राशि के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। आने वाले जो 1.5 महीने रहेंगे यहाँ, कुल मिलाकर के 1 महीने 20 दिन, उन 1 महीने 20 दिनों में होगा क्या कि जो धनु राशि के लोग परिश्रम करके थक चुके हैं और कुछ अभी तक भला नहीं हुआ, चूंकि 7.5 झेली थी, अब वह थकान इस जल तत्व से दूर होगी। अब वह थकान जल तत्व से दूर होगी। 1.5 महीने तक मंगल बहुत भला तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको अस्थायित्व तो देंगे, आपको शांति देंगे। जो धनु राशि के जातक परिश्रम करते करते इतने थक गए हैं, कुछ काम बन नहीं रहा है, तो उनको एक नई ऊर्जा की जरूरत है, और ऊर्जा ही मंगल है। तो मंगल अपने मित्र चंद्रमा के घर, चूंकि चंद्रमा के पास अमृत है, तो यहाँ आकर के अमृत ग्रहण करेंगे और एक नई ऊर्जा लेंगे। और जब इस नई ऊर्जा को लेकर के 1.5 महीने बाद जाएंगे कहाँ, यहाँ सूर्य की राशि में। सूर्य की राशि में यह राजा है, यहाँ सूर्य का प्रभाव है, तो सूर्य की राशि में जाएंगे और धनु लग्न या राशि के भाग्य भाव में जाएंगे। तो जब मंगल यहाँ जाएंगे तो एक नई ऊर्जा को लेकर जाएंगे, और मंगल है सेनापति, राजा के पास जाएंगे, राजा की राशि में। तो यहाँ से धनु राशि वालों का कल्याण अब शुरू होगा, मतलब आज से लगभग 1.5 महीने के बाद। और मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा भी है,
आज के कुछ दिन पहले वीडियो डाला था मैंने कि अभी 60 दिन का संघर्ष बाकी है धनु राशि वालों को। तो उस 60 दिन में से लगभग जो है 15 दिन तो बीत ही गए हैं। अब 1.5 महीने क्योंकि मंगल 1.5 महीने 1 महीने 20 दिन रहेंगे। या दूसरी एक घटना इस मई माह में होगी सूर्य की। सूर्य भी अपने राशि परिवर्तन करके मेष राशि से वृष राशि में जाएंगे, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, 1 महीने रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल लगभग 1.5 महीने बाद और धनु राशि वालों की जय जयकार होने वाली है, स्थिति यह बन रही है। और उसी जय जयकार को कराने के लिए सेनापति, क्योंकि जय जयकार कौन कराता है? सेनापति अपनी पुरानी थकानों को, इतने बड़े सफर को, यहाँ तक के सफर को, जो थकान है उस थकान को शांत करने के लिए, जैसे हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद समुद्र में कूद करके अपना थकान उतारी थी, उस तरफ से यह अग्नि तत्व समुद्र में जल में कूद करके अपनी थकान उतारेंगे। और फिर 1 महीने 20 दिन बाद जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से एक नया सफर शुरू करेंगे। यह तो हो गया धनु राशि के लिए। अब अगर हम बात कर ले अगली राशियों के लिए, तो अगली राशियों के लिए भी प्रभाव खराब नहीं रहेगा। अगर हम बात कर ले मकर के लिए, 10 नंबर राशि मकर, तो मकर में कहाँ नीच हो रहे हैं? तो मकर में यहाँ नीच हो रहे हैं। यहाँ पड़ जाएगी 4 नंबर की राशि, यहाँ 4 होगी और यहाँ मंगल आ रहे हैं। अभी तक कहाँ थे? 3 नंबर मतलब 6वें भाव में यहाँ थे, लेकिन यहाँ फिर 6वें में हर ग्रह कहीं न कहीं अपनी ऊर्जा खो देता है, बंधन में आ जाता है। अब मंगल यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ आकर के नीच हो रहे हैं, यानी मकर राशि के पार्टनरशिप भाव में, पति पत्नी के भाव में आकर के नीच हो रहे हैं। कहा जाए तो मकर राशि के बेडरूम में मंगल नीच हो रहे हैं। उसका क्या प्रभाव होगा? उसका प्रभाव होगा कि इनकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव पर, यहाँ कर्म भाव पर। 7वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे राशि पर, 7वीं दृष्टि राशि पर पड़ेगी। 8वीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर। समझ गए? तो यहाँ बैठ करके पार्टनरशिप भाव में नीच हो रहे हैं मंगल, तो ऊर्जा नीच हो रही है। तो कहीं न कहीं मकर राशि वालों को अपने पार्टनर के समक्ष समर्पण होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, तो जाकर के काम बनेंगे। और अगर आप समर्पित नहीं होंगे तब क्या होगा कि पार्टनर से तोड़ फोड़ होगा, विरोध होगा। और जब विरोध होगा तो कार्यों में भी डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि यहाँ भी दृष्टि पड़ रही है। आपका स्वयं का चित्त डिस्टर्ब होगा और आपका तब धन भी डिस्टर्ब होगा। तो मकर राशि वालों के लिए यह गोचर यही है कि आप अपने पार्टनर के समक्ष समर्पण हो जाए, उसके मर्जी से काम चलने दें, तब तो आपका लाभ होगा। और अगर आपने अपनी मर्जी चलाई तो नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपके व्यक्तित्व पर, मन पर, यहाँ चंद्रमा होता है राशि में, तो आपके मन पर नीच के मंगल का प्रभाव है। तो आप थोड़ा सा कार्यों में सुस्त हो जाएंगे, अन्य चीजों में भी सुस्त हो जाएंगे और तब दिक्कतें होंगी। तो मैंने 2 राशियों के लिए मंगल के नीच होने का प्रभाव बताया। मुख्यतः मेरा धनु राशि का कार्यक्रम था। अगले वीडियो में मैं अन्य राशियों के लिए लाऊंगा, 2 राशियों का एक कार्यक्रम बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।